हेलो टू वेलकम बच्चों। अभी एक मैथ्स का पेपर लेकर आया हूँ, 7th का है ये बेसलाइन का मैथ्स पेपर। तो अभी यहाँ पे आपको ओरल सेक्शन में कुछ क्वेश्चन टीचर द्वारा पूछे जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे दिया है प्रैक्टिकल एंड ओरल में है, तो आपको ओरल सोर्स में यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, जैसे ड्रॉ द सर्कल टू मेक। अब ये सर्कल बना के आपको उसके अंदर क्या है बताने का है कि सेमी आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। माइनर मतलब होता है छोटा आर्क और मेजर मतलब होता है बड़ा आर्क। फिर सेमी सर्कल जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे सब मैंने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन टीचर पूछेगी आपको एरिया, मेजर, माइनर और सेमी सर्कल का फार्मूला आपको या बनाने के लिए देंगे, तो आप अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ये सब ओरल ही रहेगा, आपको ओरल और प्रैक्टिकल में देंगे। जैसे यहाँ पे बॉक्स बनाना है, एग्जाम्पल के लिए मैच बॉक्स को ले लो, तो वो क्यूबॉइड शेप का होना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पूछेगी, तो लिखने का 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ हाइट। फिर यहाँ पे आस्क द स्टूडेंट टू प्रॉपर्टीज़ एंड फीचर ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब का फीचर क्या है, ऑल साइड इक्वल रहता है, ठीक है, फार्मूला एक दो बता दीजिएगा। फिर एक कीबोर्ड का क्या होता है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहता है, इसमें एजेस, फेस कितने होते हैं वो आप बता सकते हो। तो ये आपका ओरल का रहेगा और प्रैक्टिकल जो टीचर देगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से, जैसे आपको इंग्लिश में भी मालूम था, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको रिटर्न आता है, बोला राइट द नंबर इन अ वर्ड में, यानी कि शब्दों में 4, 5, 6, 7, 8, 7। तो यानी कि यूनिट टेंस जब करेंगे इसको, तो यूनिट टेंस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 4,56,780 हो जाएगा। मराठी में भी यहाँ पे लिखा गया। फिर ये नंबर है, इसको आपको ये वर्ड में दिया, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये 92,000 है, तो 92,000 इस तरह से यूनिट टेंस 100,000 करके लिखोगे तो बेटर रहेगा, आसानी से हो जाएगा। फिर इसको एक्सपांड फॉर्म, विस्तारित मतलब एक्सपांड फॉर्म हो गया। नंबर दिया है 53467, तो इसको एक्सपांड फॉर्म में आपको लिखने का मतलब, पहला अगर आपने डिजिट लिखा 5 तो बाकी सब नंबर को 0 करो, फिर प्लस करो, 3 लिखो, बाकी सब नंबर को 0। तो इस तरह से फिर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है प्रॉपर। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का नंबर का ध्यान में रखना है। डिवाइड करते समय भी, जैसे इसमें रिमाइंडर बच रहा है तो आपको डेसिमल वाला करना नहीं है, बस रिमाइंडर जो बच गया उसको यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। तो ये आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, बेसिक से बेसिक इसमें दिया गया, ज़्यादा हार्ड मैथ्स नहीं रहता आपका। फिर जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि एक 4800 ग्राम का अगर केजी का अगर ग्रेन सैक है और 30 दिन में वो ख़त्म होता है, तो वही अगर मुझे 45 डे के लिए कितना लूँगा। तो मैं एक दिन का पहले निकाला, तो 4800 केजी को मैं 30 डेज से डिवाइड करूँगा, तो एक दिन में मेरा खर्चा इतना जा रहा है, 160 किलो मेरा डेली का खर्चा हो रहा है। तो मुझे 45 डेज़ के लिए कितना लाना पड़ेगा दुकान से, तो उसको उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 7200 किलो। अब उसने पूछा है कितना ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो इसके लिए 7000 जो आया है उसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो इतना मुझे और लाना पड़ेगा। फिर इसी में बी दिया गया सेम क्वेश्चन है कि 120 लोग प्लांट लगाने के लिए 30 लोग रह गए, तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो डायरेक्ट 300 पीपल को और मल्टीप्लाई, या फिर दूसरा मेथड इधर बताया है कि 120 को 30 से डिवाइड कर दो और इधर पे मल्टीप्लाई करो, तो आपको 4 मतलब एक आदमी 4 पेड़ लगा रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कितना, 300 आदमी है, तो 300 आदमी, अगर एक आदमी 4 पेड़ लगा रहा है तो 300 आदमी कितना लगाएंगे, 1200 पेड़ लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सी दिया है 60 लेबर 5 डे में कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई खुदाई का काम है, तो 15 लेबर कितने, तो इतना है कि अगर आपको दिन कम है तो लेबर ज़्यादा लगेंगे, और सिंपल है कि दिन बढ़ा दिए उसने तो लेबर क्या लगेंगे, कम। तो ये शॉर्टकट तरीका है, बॉक्स याद रखना आप। और ये शॉर्टकट तरीके से 60 × 5 कर देना और 15 को उससे डिवाइड करोगे तो आपको 20 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा वर्क। मतलब आदमी ज़्यादा लगेंगे तो आपको काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, समय जल्दी ज़्यादा लगेगा नहीं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन से, जैसे कि कुछ आदमियों को काम करने के लिए, एक आदमी है जो 30 पेज पढ़ रहा है डेली का, एक दिन में 30 पेज पढ़ रहा है और वो 440 दिन उसको लग रहा है, तो 15 दिन में कितना पेज करेगा। तो उसको 15 दिन में अगर पेज पढ़ना है, पूरा बुक ख़त्म करना है, तो एक दिन में 80 पेज। पहले एक दिन में 30 पेज पढ़ रहा था तो उसको 40 दिन लग रहे थे वो बुक को कंप्लीट करने में, क्योंकि 1200 पेज का था। तो अभी अगर उसको 15 दिन में बुक ख़त्म करना है तो उसको 80 पेज टोटल पढ़ना पड़ेगा, तब ख़त्म होगा। फिर ये आपको फार्मूला वाला दिया गया यहाँ पे कि एक
क्लास 5वीं के बच्चों ने 3,000 दिया, 6वीं के 2,000, 7वीं के 5,000, तो तीनों को मैंने ऐड किया और प्रॉफिट हो रहा है। जब उसने कुछ काम चालू किया रहेगा पैसा जमा करके तो उसको प्रॉफिट हुआ इतना। तो बस उसने क्लास 6 का बोला है तो क्लास 6 का मैंने निकाला 10,000 नीचे, टोटल अमाउंट नीचे, उसने दिया कितना था वो ऊपर और कितना प्रॉफिट हुआ वो मल्टीप्लाई करोगे। तो 0 0 से कट किया तो 20 और 36 आया, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2,000 अगर दिया तो उसको मिलेगा 7,200 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 2,700 हो गया उसका टोटल। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इधर भी दिया गया कि 3 दोस्तों ने मिलकर जमा किया, तो 3 दोस्तों का पैसा अगर मैंने जमा किया तो कितना हो गया 2,90,000 हो गया। प्रॉफिट इनको भी हुआ, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ 5,800 रुपये का, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में 5,800 का। तो सेम टोटल अमाउंट और जिसका यहाँ पे आपको निकालना है उसका कितना उसने दिया था वो और कितना प्रॉफिट हुआ वो इधर मल्टीप्लाई। अब 0 0 कैंसिल किया तो 12/29 आया और फिर इसको भी कैंसिल किया 29 × 200 तो आ गया 5,800, तो कैंसिल होके ये आया, तो इसको इतना प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो सक्षम था उसको 2,400 प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने 1,20,000 ज़्यादा अमाउंट लगाया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेम उसी की तरह दिया है। यहाँ पे प्रिंसिपल का फार्मूला लगाना है, यानी कि प्रॉफिट लॉस का अलावा आपको जो फार्मूला होता है, यानी कि बैंक का वाला जो लेसन में का फार्मूला दिया है PRI × 100 वाला, ये फार्मूला आपको ऊपर भी लगाना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, ईयर दिया है और आपको इंटरेस्ट दिया है। आपको मतलब इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट में दिया, आपको परसेंटेज में निकालना है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करके तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि 10,000 रुपीज़ उसको चार्जेस 10% आपको चार्जेस लग रहे हैं। सेम वापस से वही क्वेश्चन है, 2,000 प्रिंसिपल है, 4 साल के लिए बैंक में जमा कर रहा, रेट इतना मिल रहा है। तो ये फार्मूले में आपने पुट किया, तो पुट करने के बाद इस तरह से आपको मिलेगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा ये। सेम तीसरा भी क्वेश्चन वही है कि प्रिंसिपल दिया गया है आपको ये सब, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया, आपको टाइम निकालना है, मतलब कितने साल में वो पैसा आपका इतना बन के आया। तो वो 5 साल में आपका क्या हो गया, पैसा बन के आया है। तो थोड़ा अच्छे से ये फार्मूले वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, फार्मूला वगैरह भी अच्छे से याद कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हाइट और बेस दिया हुआ है। तो फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट लगाया, उसमें 3.6 और 4.8 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 17.28 आया और 2 से डिवाइड किया तो 80, ये आ गया आंसर। फिर यहाँ पे सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है, तो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगाना है, तो डायमीटर निकालने के लिए तो 2πr, क्योंकि जब तक r नहीं मिलेगा तब तक d नहीं मिलेगा। तो फार्मूला लगाया तो r हमें मिल गया 98 और 98 का डबल अगर करेंगे तो हमको डायमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल। सेम यहाँ पे एक सीढ़ी का, यानी कि सीढ़ी जब हम लोग बनाएंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्म करेगा। तो पाइथागोरस लगा यहाँ पे, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो गया, ये हाइट, बेस और हाइट दिया है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, यहाँ पे दिया गया बस फार्मूला लगाना है, ये आपको ईजी फार्मूला है। तो 42 को एक्सपांशन फार्मूला लगाना है, तो 42 को हम लोग क्या लिखेंगे 40 + 2, और 38 कैसे मिलेगा, 40 में से अगर 2 माइनस किया तो a हो गया 40 और b हो गया 2। फार्मूला है a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 2 का 4 हो गया, दोनों को माइनस किया तो ये आया। इसी प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि उसको एक्सपांशन करना है फैक्टराइज करके, यानी कि शॉर्ट करना है। तो इसमें मुझे कॉमन क्या दिखा, सबको एक्सपांड किया शॉर्ट फॉर्म में, तो कॉमन मुझे 2x का स्क्वायर कॉमन दिखा दोनों में। तो मैंने क्या किया 2x का जब स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा होता है 4, आ गया ये मेरा x × y, xy हो गया। अब 2 3 ज़ा 6 और x स्क्वायर तो मैंने कॉमन लिया, इसके लिए इधर 3 आया, ये भी हो गया। अब 11th वाला दिया आपको फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ये बड़ा इजी है, फार्मूला लगाना है स्क्वायर का। a का वैल्यू हो गया, ये हो गया b का वैल्यू, फार्मूला क्या a - b, अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा फार्मूला आप पढ़ के जाना। तो जैसे यहाँ पे दिया है a² - 2ab + b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू 6 था, उसका स्क्वायर किया 36, इन सब का मल्टीप्लाई किया ये आया, इसका मल्टीप्लाई किया ये आया। तो इस तरह से आपको ये सम ईजी है, बस थोड़ा फार्मूला पढ़ लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है, आपको डाटा का दिया गया है, हाउस होल्ड का जो विलेज का है। तो ये आपको नंबर यहाँ पे काउंट करके फिल करना है, जैसे 1 कितनी बार आया 3 बार,
2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 8 बार। तो ये नंबर इधर काउंट करना है। 4 कितनी बार आया वो यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे 3 आया, फ्रीक्वेंसी लिख दिए। फिर टैली मार्क बनाने के लिए बड़ा इजी है, इसको आराम से आप कर सकते हो टैली के लिए। अगर पर इतना ध्यान में रखना कि अगर 5 के ऊपर गया तो 4 लाइन बनाना है और उसको कट करना है, तो वो 5 का हो जाएगा और 3 ऐड। तो इस तरह से आपको ये पेपर रहेगा, इजी पेपर है, अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो ये 7th का बेसलाइन का पेपर है, तो अच्छे से ज़रा देखिए और सॉल्व कीजिएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके, और भी बच्चों को पढ़ने में हेल्प हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही वीडियो हर पेपर में आपको मिलते रहेगा। बेसलाइन का जितना भी पेपर होगा, अभी जो आप अगले स्टैंडर्ड में जाओगे 8th में तो भी आपको मिलेगा, 9th में भी मिलेगा। मतलब 5th से लेकर आपको 9th तक का सभी पेपर हमारे पास मिल जाएगा।